Good morning, student. Here I am with the next topic, which I had told you earlier that in the earlier topic, previous topic, we had studied about the location and size of India, and here in this topic, in this lecture, I am going to teach you about the India and the world, India's neighbor. We will cover two topics. तो सबसे पहले हम लोग ये कवर करते हैं कि भारत दुनिया में कैसा स्थान रखता है ना. व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, एंड बाय दैट दुनिया को क्या लाभ हुआ और इंडिया को क्या लाभ मिल रहा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेड. हम ट्रेड के बारे में बात करेंगे. लोकेशन के कारण क्या हमारे ट्रेड भी इन्फ्लुएंस होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि what are the ideas which India had given to the other countries and what are the ideas which India take from the other countries. तो बेटा in front of you are seeing the globe in world map. It is North America, South America, Europe, Africa, Asia, then Australia, है ना. These are the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 islands. Now where is India here in this map of the world? Where do you see the India? Yes, it is India. हमने आपको पहले बताया था बेटा कि आप लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड को लेकर अगर आप सर्च करते हो तो यू विल गेट इंडिया इजीली. लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, है ना. एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ बेटा कि यूरोप से फ्रॉम यूरोप इट इज ईस्ट एंड इट इज वेस्ट. तभी हम लोग बोलते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज दे आर द पश्चिमी देश बोलते हैं ना, पश्चिमी देश बोलते हैं क्योंकि दे आर लाइंग ऑन द वेस्ट. और इंडिया जो है और एशिया जो है आपका ईस्ट में रहता है, इसलिए बोलते हैं कि आपका जो ये एशियन एरिया है. तो ईस्ट इज ईस्ट, वेस्ट इज वेस्ट, बोथ नेवर मेट. तो इंडिया आपका ईस्ट में है और यूरोप आपका वेस्ट में है. तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इंडिया लॉन्गिट्यूड में लाइज है. और लेटिट्यूड की अगर बात करते हैं तो 37 डिग्री 9 मिनट से लेकर 8 डिग्री 7 मिनट तक इंडिया का लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट है. अब इंडिया बीच में है, देखिए देख रहे हो आप, है ना. तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इज इन द सेंटर. तो व्हाट आर द बेनिफिट बाय दैट, है ना. इससे बेनिफिट क्या है, तो इंडिया जो है हैव अ क्लोज लुक विद द वेस्टर्न एशिया एंड द ईस्टर्न एशिया, है ना. जो वेस्टर्न एशिया कंट्रीज़ हैं और ईस्टर्न एशिया कंट्रीज़ हैं, इससे भारत का बहुत ही अच्छा संबंध है इन द कंटेस्ट ऑफ ट्रेड, इन द कंटेस्ट ऑफ कल्चर एंड अदर थिंग. साथ साथ में देखिए आप देख रहे हो कि इंडिया इज शेयर अ वेरी लॉन्ग ओशन बाउंड्री, इंडियन ओशन बीच में है. तो इस इंडियन ओशन के होने के कारण ट्रेड भी होता है. लेकिन बेटा इफ़ वी टॉक अबाउट द एंशिएंट सिविलाइजेशन, तो हमें ये मिलता है कि शुरुआती दौर में लैंड बाउंड्रीज वेयर प्रोमिनेंट देन द सी बाउंड्रीज, है ना, द ओशन बाउंड्रीज. कहने का मतलब ये हुआ कि मोर एंड मोर ट्रेड्स वर हेल्ड थ्रू लैंड बाउंड्रीज एंड नॉट बाय द सी बाउंड्रीज. तो सी बाउंड्रीज का ट्रेड तो बाद में शुरू हुआ, है ना, लेकिन इसके पहले लैंड बाउंड्री से ही ट्रेड होता था. अगर आप बात करते हो लैंड बाउंड्री की बात अगर हम करते हैं तो आप देख रहे हो कि इंडिया हैव इंडिया लैंड एरिया, है ना, लैंड बाउंड्री हमने बात किया था 15,200 समथिंग किलोमीटर तक का लैंड बाउंड्री शेयर करता है. और वो शेयर करता है विद चाइना, है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी पहले इंडिया में ही था, एंड विद द पार्ट ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड द ईस्टर्न एशिया से वो अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है. और यहाँ सिल्क रूट भी डेवलप हुआ था. सिल्क रूट थ्रू द पासेज ऑफ माउंटेन, माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है ना, ये आपका माउंट एवरेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं खड़ा हिमालय बता रहा है माँ की सेवा करने. तो ये जो आपका हिमालय है, ये हिमालय के अंदर जो पासेज जो क्रैक्स हैं, उस क्रैक से लोग जो है आवाजाही करते थे एंड दे मेक द ट्रेड एंड बाय दैट द सिल्क रूट्स वर डेवलप्ड. और इंडिया चाइना में बहुत सारे सामानों को बेचता था, स्पाइसेस बेचता था, व्यापार होता था आपका, है ना. और आपने एक चीज़ और भी पढ़ा होगा, क्लास 10 में आप आओगे तो इन हिस्ट्री वी विल स्टडी दैट कि इंडियन जो इंटरप्रेन्योर्स थे दे स्टार्टेड द ट्रेड विद द
with these land boundaries through China and the other countries, and they sell opium and take the tea from that, and by that they collect large amount of money, and by that money they open the industries. Late 19th century में ये हुआ था. तो with the help of the land boundaries, India started to make the trade with the other countries of the world, which are the land connected part. तो हमने अफगानिस्तान से भी अपना किया है, ज्वाइन किया था. आपने काबली वाले के बारे में सुना होगा, है ना. काबली वाला आया जो काबली वाला चना बेचता था, है ना, और टॉफ़ियाँ बच्चों को देता और गेट अ वेरी गुड रिलेशन विद द चिल्ड्रन. तो सिल्क रूट्स वर डेवलप थ्रू इंडिया. पासेस के माउंटेन से आपका सिल्क रूट जो है डेवलप हुआ था और हमने उससे अपना ट्रेड करते थे. बाद में जब आपका लैंड वाटर बाउंड्री डेवलप हुआ तो आप देखिए कि यूरोप जो है, यूरोप के मर्चेंट्स आपके देश में आना स्टार्ट हुए, जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना. ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, ईस्ट की तरफ आई थी वो, इसलिए नाम पड़ा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी. और उसके साथ साथ में हमने यहाँ पे उन्होंने ट्रेड किया, ट्रेड करके सामान को ले जाकर वापस करते थे वहाँ पे. बाद में इस आपका अमेरिकन कंट्रीज़ भी आपके देश में आना स्टार्ट हुए. साउथ अमेरिका के भी कंट्रीज़ आपके देश में ट्रेड करना स्टार्ट किए. ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे यहाँ पे ट्रेड होना स्टार्ट हुआ. हमने ट्रेड किया, जापान से भी हमने ट्रेड करना स्टार्ट किया. जापान ही है ना, जापान से भी हमने ट्रेड करना स्टार्ट किया. दीज आर बिकॉज ऑफ द गुड कनेक्शन ऑफ लैंड एंड द वाटर. बाद में चलकर देखिए यूरोपियंस दे हैव टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस. ये आपका जो केप टाउन है, ये सब केप ऑफ गुड होप से होते हुए आते थे इंडिया में, एंड दे कवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. बाद में चलकर सुएज कैनल का डेवलपमेंट किया गया. सुएज कैनल खोला गया अफ्रीका और यूरोप के बीच में इन द ईयर 1829 सुएज कैनल. और ये जो सुएज कैनल के बाद जो है जो डिस्टेंस था दैट बिकम्स वेरी शॉर्ट. अब जो है यूरोप जाने का रास्ता ये बन गया. ठीक, पहले आप यूरोप को जाना होता था तो फिर हमें अफ्रीका को कवर करना पड़ता था, होल यूरोप अफ्रीकन कंटिनेंट. लेकिन नाउ ये आपका बीच से ही हम लोग निकल जाते थे. तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि इंडिया जो है आपका रूट्स जो आपके ये जो रूट्स थे उससे हमने क्या क्या चीज़ को एक्सचेंज किया. वी एक्सचेंज द आइडियाज़ एंड द कम्युनिटीज़. आइडियाज़ है ना, हमने विचार को आदान प्रदान किया, सामानों का आदान प्रदान किया विद द हेल्प ऑफ द ट्रेड. हमने आइडियाज़ दिए, आइडियाज़ ऑफ उपनिषद, आइडियाज़ ऑफ रामायण, आइडियाज़ ऑफ पंचतंत्र, है ना, न्यूमरल्स इन मैथमेटिक, डेसिमल्स, है ना. हमने डेसिमल की खोज की और इस खोज के बाद हमने पूरी दुनिया में इसका एक्सप्लोर किया विद द हेल्प ऑफ आपका लैंड रूट्स एज वेल एज द सी रूट्स. सो दिस इज़ द बेनिफिट. ये तो था आपका आइडिया है ना. इसके अलावा हमने सामानों का भी आदान प्रदान किया. हमने स्पाइसेस भी दिए दुनिया को, मसाले हमारे जैसे के मसाले पूरी दुनिया में आपका मशहूर हैं. इसके अलावा हमने टेक्सटाइल में भी हमने एक्सपोर्ट किया, लाइक मुस्लिम का जो सिल्क होता था हमने पूरी दुनिया में इसको दिया. इसके अलावा देखो हमने केवल दिया ही नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ दैट हमने कुछ लिया भी. हमने लिया आर्किटेक्चर. देखिए इन इंडिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूलर कम. मुगल्स आए, डचेज आए, ब्रिटिश आए, पुर्तगालीज आए, और उनका जो आर्किटेक्चर था, वे ऑफ बिल्ड द बिल्डिंग, है ना, वो तरीका हमने उनसे पाया, इजाज़ किया. हमने डोम कैसे बनता है, हमने ब्रिटिश के आपने देखे होंगे कि ब्रिटिश के जो घर होते हैं या जो उनके द्वारा बनाए गए आर्किटेक्चर होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, है ना. तो इसको भी हमने ब्रिटिश से ही पाया. इसके अलावा ब्रिटिशर्स ब्रिंग द प्रिंट कल्चर इन इंडिया. प्रिंटिंग प्रेस हमारे यहाँ पे लेकर आए. हाउ टू राइट नॉवेल ब्रिटिशर्स लेकर आए, एंड बाय दैट वी अर्न ऑल दीज थिंग्स. इंग्लिश बोलना सीखा हमने इनसे, है ना. नॉवेल पढ़ना सीखा हमने भी कुछ वेस्टर्न कल्चर को भी अडॉप्ट किया, है ना. हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ को भी पाया विद द ब्रिटिशर्स, है ना. तो दीज आर हैपन बिकॉज ऑफ गुड ट्रेड एंड गुड आपका लैंड एंड द सी रूट. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ इंडिया लाइजिंग इन द सेंटर ऑफ द एशियन कंटिनेंट. तो इंडिया में बीच में लोकेशन के कारण जो है इंडिया का जो संबंध है विद द वेस्टर्न एशिया एंड द वेस्टर्न एशिया काफ़ी अच्छा हुआ. इंस्टीट्यूट ऑफ दैट हमने यूरोपियन कंट्रीज से भी हमने क्या किया,
काफ़ी चीज़ों का एक्सचेंज किया, आइडियाज़ लिए और हमने उनसे बहुत सारी चीज़ों को, नए नए साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ को की चीज़ों को हमने उनसे पाया। क्लियर? नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज़ आपका इंडियाज़ नेबर, है ना। भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और उसके साथ भारत का संबंध या ताल्लुकात कैसे हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक बेटा, है ना। सो नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो नेबरिंग कंट्रीज़ भी आपके इंडिया में जो हैं, देखिए आपके वाजपेयी जी ने कहा था कि हम अपना घर बदल सकते हैं लेकिन अपने हम पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपके पड़ोसी हैं दे विल स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम क्या? दे विल स्टे फॉर लाइफ लॉन्ग, है ना। तो अपने संबंध, अपने पड़ोसियों के साथ हमारा जो संबंध है वो क्या होना पड़ेगा? दैट शुड बी रिमेन गुड। अगर हम अच्छा रखते हैं तो वी विल बी बेनिफिटेड, अगर हम लोग अच्छा से नहीं रखते हैं तो वी विल बी सफर्ड, है ना। इस समय आपका देख रहे हो कोरोना जो वायरस आ रहा है वो आया इसीलिए है क्योंकि आपके पड़ोसी ने आपको दिया, लोग कह रहे हैं। तो अगर आपका पड़ोसी अच्छा है, महिमा घटी समुद्र की जब रावण बसे पड़ोस, दिस इज अ लाइन फ्रॉम योर होली टेक्स्ट रामायण। तो आपका जो हिंदुस्तान है उसके पड़ोसी के साथ भारत का संबंध कैसे है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। दिस इज इंडिया, द फर्स्ट नेबरिंग कंट्री जिसके बारे में हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं। देखिए पहले तो इसको डिवाइड करते हैं नॉर्थ साउथ में, है ना। यहाँ भी हो सकता है ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि आपके नॉर्थ में भारत के पड़ोसी कौन कौन से हैं। तो ये पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान आपका सबसे अच्छा पड़ोसी है इन द नॉर्थ। इसके बाद अफगानिस्तान, है ना। उसके बाद आपका आता है चाइना, और चाइना के बीच में एक पड़ोसी आपका और भी है जिससे भारत का बड़ा अच्छा संबंध है, तिब्बत, है ना। दलाई लामा का नाम सुना होगा आपने। इसी कारण जो है भारत और चाइना के बीच में संबंध अक्सर खटास में रहते हैं। देन बर्मा, ये बीच में आपका नेपाल है, नेपाल वही नेपाल जहाँ की जानकी थी, है ना। इसके बाद म्यांमार, देन ये आपका बांग्लादेश जो कि एक नया देश बना था आपका इन द ईयर 1971 में, बांग्लादेश, है ना। तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, देन बर्मा, म्यांमार एंड आपका बांग्लादेश, दीज आर द नेबर ऑफ इंडिया हु शेयर द लैंड बाउंड्रीज, ना, दे हैव द लैंड बाउंड्रीज विथ इंडिया। इसके अलावा आपके कुछ पड़ोसी और भी हैं जो कि आपके इंडिया में वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं। और ये आप थोड़ा देखिए, ये है आपका श्रीलंका, है ना, विच शेयर द वाटर बाउंड्री विथ इंडिया। और ये है मालदीव, है ना, इट इज़ मालदीव, इट इज़ एन आइलैंड, है ना। तो मालदीव को हम लोग भारत से क्यों बोलते हैं? आप लोगों बोलोगे कि भारत बहुत दूर है मालदीव से, हाउ कैन इट इज़ आवर नेबर, देन इट इज़ वी कैन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ लक्षद्वीप, है ना। लक्षद्वीप इज़ द इंडियन आइलैंड। तो लक्षद्वीप से ये आपका काफ़ी जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये इंडिया में ही आता है ये, और यहाँ पे आपका अंडमान एंड निकोबार। एक एक करके पढ़ते हैं बेटा कि रिलेशन विथ पाकिस्तान इज आवर नेबर विच इज लाइज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो पाकिस्तान से रिलेशन हमारा अच्छा है या ख़राब है? तो यू कैन गिव द आंसर वेरी सिंपली, अच्छा होना चाहिए, लेकिन इस समय हमारा संबंध खराब है। हमने पाकिस्तान से 5-6 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, एंड बिकॉज ऑफ द कश्मीर इशूज़। जब आप बाद में हम लोग कभी आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द कश्मीर इशूज़ एंड वाई पाकिस्तान वांट टू टेक कश्मीर फ्रॉम इंडिया, एंड भारत उसको देना क्यों नहीं चाहता है। इसके बारे में हम लोग कभी दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट पाकिस्तान की बाउंड्रीज फ्रॉम गुजरात से लेकर आवर कश्मीर तक गया हुआ है।
उसने कुछ पार्ट आपके इंडिया का कैप्चर भी कर लिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, है ना। और कुछ पार्ट उसने चाइना को दे दिया है एज अ गिफ्ट ऑफ अक्साई चिन। इंडिया एक्सपोर्ट आपका ओनियन, स्पाइसेस, मशीन, मेडिसिन, टेक्सटाइल टू पाकिस्तान। देखिए रिलेशन अलग चीज़ है, पॉलिटिकल रिलेशन अलग चीज़ है, ट्रेडिशनल ट्रेड रिलेशन कुछ अलग चीज़ है। तो इंडिया का अच्छा ट्रेड रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, हमने उसको बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ दैट हमने पाकिस्तान से बहुत चीज़ें लेते भी हैं। जब हमारे यहाँ प्याज की कमी होती है तो हम लोग पाकिस्तान से ही प्याज लेकर आते हैं। हालांकि हमने 2-5-6 लड़ाइयाँ उनसे लड़ चुके हैं। तो फिलहाल द कंडीशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ वी कैन से इट इज़ नॉट गुड एट ऑल, बट अच्छे होने चाहिए। अफ़गानिस्तान नॉर्थ में आपका देश का एक बड़ा अच्छा पड़ोसी है और इंडिया हेल्प अफ़गानिस्तान इन मैनी वेज, है ना। इवन द पार्लियामेंट ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ मेड बाय इंडिया ने ही उनका पार्लियामेंट भी बिल्ड किया। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि काबुली वाला शो करता है कि हमारा जो संबंध है अफ़गानिस्तान के साथ कोई नया नहीं है, बल्कि बहुत ही पुराना है। दूसरा जो आपका तीसरा जो देश है दैट इज़ चाइना। चाइना लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न, यू कैन से नॉर्दर्न, इट इज़ द नॉर्दर्न नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। इट इज़ अ वास्ट कंट्री। हमने अभी डिस्कस किया था कि चाइना इज़ 3 टाइम बिगर देन इंडिया, है ना, 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। और चाइना के साथ हमारा संबंध जो है बहुत ही अच्छा रहा है। हिंदू चीनी भाई भाई का नारा लगाकर ही चाइनीज़ हमारे देश में अटैक किए थे इन द ईयर 1962, है ना। ये जो लड़ाई हमारी लड़ी गई थी चाइना के साथ, उस लड़ाई में हम लोग हार गए थे। तो हमारे देश के लिए एक बहुत ही ख़राब समय था वो। लेकिन आफ्टर ऑल चाइना के साथ उसके बाद हमारा जो संबंध है काफ़ी अच्छा रहा है। नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ द चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, प्रेसिडेंट ऑफ एट दैट टाइम। और इस समय जो आपके चाइनीज़ के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ भी हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी जी, उनका संबंध काफ़ी अच्छा है। इंडिया जो है चाइना से बहुत बड़े चीज़ों का, बहुत बड़े पैमाने पर चीज़ों का इंपोर्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इंपोर्ट करता है, मशीन का इंपोर्ट करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ दैट इंडिया एक्सपोर्ट द आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर गुड्स, मशीन, ह्यूमन लेबर एज वेल एज स्किल लेबर, डॉक्टर इंजीनियर को भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है। लेकिन जो बीच में आपका चाइना के बीच में एक प्लेट्यू है दैट इज़ द तिब्बतन प्लेट्यू। इस प्लेट्यूज को लेकर इंडिया और चाइना के बीच में कुछ तनातनी है। और चाइना वांट टू ऑक्युपाई तिब्बत, बट तिब्बत से दैट कि दे आर इंडिपेंडेंट, ना, दे आर द इंडिपेंडेंट पार्ट एंड इंडिया ऑलवेज सपोर्ट तिब्बत। और इसी को लेकर इंडिया और चाइना के बीच में हमेशा खटास रहती है, क्योंकि तिब्बत चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, चाइना अपना उस पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करता है। और इस मामले में इंडिया तिब्बत का सपोर्ट करता है कि दैट यू आर इंडिपेंडेंट कंट्री। और उसी में जो तिब्बत के धर्मगुरु हैं दलाई लामा, उनको भारत ने शरण भी दी हुई है, और जो कि चाइना को बिल्कुल भी नहीं भाता है। बट आफ्टर ऑल इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है इन ट्रेड इज़ क्वाइट गुड। इंडिया एंड नेपाल, नॉर्दर्न में हमारा नॉर्थ पार्ट में एक पड़ोसी हमारा और भी है, नेपाल। इट इज़ स्मॉल कंट्री, है ना। ये हिमालय की गोद में बैठा हुआ एक देश है, और भारत का संबंध नेपाल से बहुत ही अच्छा है। नेपाल इज़ आल्सो हिंदू कंट्री, इंडिया इज़ आल्सो कॉल्ड अ हिंदू कंट्री, बट नॉट इट इज़ द हिंदू कंट्री, इट इज़ अ सेकुलर कंट्री, बट 80% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर द हिंदू। तो इस मामले में भी संबंध अच्छे हैं। और दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं रामायण की बात करते हैं, तो नेपाल जो है भारत का ससुराल है, श्री राम जी का ससुराल था। तो इसी कारण जो है भारत और नेपाल का संबंध अच्छा है। नेपाल में भी हिंदी बोली जाती है, इंडिया में भी हिंदी बोली जाती है, नेशनल लैंग्वेजेस आर क्वाइट इक्वल। और नेपाल और इंडिया के बीच में कोई वीज़ा नहीं लगता है। तो दिस शो दैट कि इंडिया एंड नेपाल हैव वेरी कॉम्पैक्ट रिलेशन। लेकिन नेपाल को इंटरफेयर करता है चाइना कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है,
नेपाल में कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए और इंडिया चाहता है कि नेपाल में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए। तो आफ्टर ऑल इंडिया की विजय हुई और नेपाल में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई एंड इंडिया आल्सो हेल्प नेपाल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। वहाँ के संविधान को बनाने में भारत ने काफ़ी हेल्प की थी। तो इंडिया और नेपाल का रिलेशन काफ़ी अच्छा है। देन भूटान के का भी संबंध हमारे देश से, देखो भूटान हो गए, नेपाल हो गए, दीज कंट्रीज दे लव इंडिया मोर देन चाइना। एशिया में दो बड़े देश हैं, एक चाइना है और दूसरा इंडिया है, लेकिन इन छोटे कंट्रीज़ का जो झुकाव है इंडिया में वो ज़्यादा है इंस्टीड ऑफ द चाइना। बट चाइना ऑलवेज इंटरफेयर कि हमारा साम्राज्य बढ़े, हमारा साम्राज्य का विस्तार हो ना, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बढ़े वहाँ पे, तो इसीलिए हमेशा इंटरफेयर करते रहते हैं। लेकिन दीज कंट्रीज ऑलवेज हेल्प इंडिया एंड टेक हेल्प फ्रॉम द इंडियन। म्यांमार इज़ द अदर कंट्री, है ना। म्यांमार का भी संबंध हमारे देश से, म्यांमार का भी संबंध आपके इंडिया से काफ़ी अच्छा रहा है। और रोहिंग्या को लेकर इस समय थोड़ा तनातनी है। रोहिंग्या ग्रुप आपने सुना होगा कि दे वेर द इमिग्रेंट्स हु केम टू इंडिया एंड ट्राई टू सेटल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना। एंड इंडिया ट्राई टू पुट दोज पीपल आउट ऑफ द कंट्री, है ना, क्योंकि हमारे देश पे वो ज़्यादा बर्डन बढ़ा रहे हैं, हमारे देश के रिसोर्स का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं वो, इसलिए इंडिया चाहता है कि वो अपने देश वापस लौटें। तो इस बीच इसको लेकर थोड़ा टेंशन है, लेकिन टेंशन ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है उनको दरकिनार कर दें। बट वन थिंग विच यू मस्ट नो कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के जो टेररिस्ट ग्रुप है लाइक अल्फा, NSCN, आइजैक एंड मोइबा ग्रुप, दीज टेररिस्ट ग्रुप दे टेक शेल्टर इन म्यांमार एंड भूटान, है ना, क्योंकि यह देश बहुत ही कमज़ोर हैं, उनकी बाउंड्री लाइन भी बहुत ही कमज़ोर है। तो दे ऑफन टेक हेल्प ऑफ दिस कंट्री फॉर हाइडिंग। तो जब मोदी जी आए थे, आपने सुना होगा 2015 में आपका म्यांमार में हमारे देश की जो सेना थी, पैर कमांडो वहाँ पे हमला किए थे और लगभग 50 किलोमीटर अंदर चले गए थे एंड दे किल द अल्फाज, है ना, अल्फा को उन्होंने मार दिया था। ये शो करता है कि म्यांमार और इंडिया जो है टेररिस्ट के मामले में उनके पास जो है बहुत ही साफ सुथरा है कि जीरो टॉलरेंस अबाउट द टेररिस्ट, और इंडिया ऑलवेज हेल्प म्यांमार फॉर द डेवलपमेंट। बांग्लादेश इज़ द अदर कंट्री। बांग्लादेश को भारत ने ही लाया इन द ईयर 1971। बिफोर 1971 बांग्लादेश वाज नोन एज द वेस्ट पाकिस्तान, नहीं ईस्ट पाकिस्तान, या सॉरी, इट इज़ नोन एज ईस्ट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज़ नोन एज द वेस्ट पाकिस्तान, है ना। तो बाद में भारत ने हेल्प किया आपका मुक्ति वाहिनी सेना ऑफ बांग्लादेश। एट लास्ट इंडिया ने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट कराया और नाउ इन बांग्लादेश जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में है। तो संबंध हमारा और बांग्लादेश का काफ़ी अच्छा है और इंडिया हेल्प बांग्लादेश इन द डेवलपमेंट ऑफ बांग्लादेश, इन द ट्रेड एंड कॉमर्स, इन द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड अदर, ना, उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका जो ओशन की बात, देखिए ये जो कंट्रीज़ हैं आपका श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, देन नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव, इनको मिलाकर भारत ने एक सिस्टम बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, दैट इज आपका सार्क। एंड दीज कंट्रीज ऑफ सार्क दे ऑलवेज हेल्प ईच अदर इन फॉर फाइटिंग द टेररिस्ट, फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड फॉर द अदर डिजास्टर्स, है ना, फॉर अदर डिजास्टर, उसमें एक दूसरे की ये हेल्प भी करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री, तो इंडिया जो है इकोनॉमिकली इन सबको हेल्प करता है। नेक्स्ट बेटा आप बात करते हो श्रीलंका की, तो श्रीलंका इज द नेबर ऑफ इंडिया विच लाइज इन द साउथ एंड इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने का जो लाइन है दैट इज पाक स्ट्रीट, है ना। पाक स्ट्रीट इज द लाइन विच जॉइन इंडिया एंड श्रीलंका। द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज क्वाइट गुड। इंडिया हेल्प श्रीलंका इन मेनी टाइम्स, स्पेशली जब श्रीलंका में होम रेवोल्यूशन हुआ था, गृह क्रांति हुई थी श्रीलंका में, तो एट दैट टाइम इंडिया सेंड हिज पीस कीपिंग फोर्स टू श्रीलंका, है ना। एंड इसका कॉस्ट भी भारत को चुकाना पड़ा था। उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे मिस्टर राजीव गांधी का LTTO ने हत्या कर दी थी। बट इंस्टीड ऑफ दैट इंडिया हैव ए वेरी गुड रिलेशन विथ आपका विथ श्रीलंका एंड इंडिया ऑल हेल्प श्रीलंका फॉर द रिक्रिएशन
redevelopment of Sri Lanka. Because of that civil war, the economy of Sri Lanka, the GDP of Sri Lanka fallen down, but इंडिया ने उनको हेल्प किया और आज जो है इंडिया और श्रीलंका का जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है. बट श्रीलंका इज़ ऑलवेज बीन हेल्प्ड, है ना, बाय चाइनीज़ आल्सो. चाइनीज़ भी श्रीलंका की हेल्प करना चाहता है, या चाइना ये शो करना चाहता है कि आई एम द बिग पावर इन साउथ ईस्ट एशिया, तो मेरी बात ज़्यादा सुनी जाए. तो इंडिया भी इसमें अपनी बात को रखता है. तो इंडिया और श्रीलंका का संबंध जो है अच्छा है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन श्रीलंका एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया इज़ अ वेरी have a very strong relation in this. Maldives is another country which have a relation with India. Maldives is also a part of SAARC, and Maldives is is held by India in many ways. Especially palm oil of Maldives is always, 90% of palm oil of Maldives is exported to India. इंडिया एक्सपोर्ट इसको अपने आप ही लेकर आता है, और जिससे कि मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो चलती है. लेकिन कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो आपका आर्टिकल 370 हटाया गया फ्रॉम कश्मीर, इसके कारण जो है मालदीव और पाकिस्तान के बीच में अच्छा खास संबंध अच्छा बना. तो इंडिया को एक ख़राब लगा, तो इंडिया ने मालदीव से सामान लाना बंद कर दिया, जिससे कि मालदीव को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. बट नाउ मालदीव को अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड मालदीव ने भारत की अब क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं. सो बेटा, इन द लास्ट वी कैन से दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, एंड वी आल्सो डिस्कस दैट व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड ऑल दीज नेबरिंग कंट्रीज. ओके, सो a question always come कि how the India have a relation with the neighboring countries. So in this way you can write the answer. Another thing कि these countries have have a favorable condition. The climate of India is same as the climate of all these countries, and because of all these, the climate, language, है ना, people, all these things are same. Because of that, these countries are also known as the subcontinent. India is known as subcontinent. When we talk about the India subcontinent, then we talk about Pakistan, Afghanistan, then Nepal, Bhutan, Myanmar, and आपका बांग्लादेश एंड श्रीलंका, है ना. हम चाइना को इग्नोर करते हैं, बिकॉज चाइना इज डिवाइडेड बाय इंडिया थ्रू अ वेरी बिग हिमालय. Because of that, the climate of India and climate of China is a bit varied. Okay, beta. So in this way, I am going to conclude the lesson, and I will come with the next topic after a few days. Till then, goodbye.